पहला मौजज़ा जो जिक्र हुआ इस आयत में मट्टी के परिंद बनाकर उड़ा देना। जब बनी इसराइल ने यह मौजज़ा तलब किया कि मट्टी का परिंद बनाकर उड़ा दें, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी की चमगादड़ बनाकर उनको उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को क्यों मुंतखब किया? है ना मुश्किल सवाल और दिलचस्प भी। आइए सुनिए। इसकी वजह यह है कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीब व गरीब परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और ये आदमी की तरह हंसता भी है और ये बगैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चा जनता है और इसको हैज भी आता है। रिवायत है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते ये चमगादड़ उड़ते रहते और अगर उनकी नजरों से ओझल हो जाते तो गिर कर मर जाते थे। ऐसा इसलिए होता था कि खुदा के पैदा किए हुए और बंदा खुदा के पैदा किए परिंद में फर्क और इम्तियाज बाकी रहे। दूसरा मौजज़ा, मादरजाद अंधों को शिफा देना। आइए इस मौजज़े की भी कुछ तफसील सुनिए। तफसीर कुरान में है कि एक दिन में 50 अंधों और कोढ़ियों को आपकी दुआ से इस शर्त पर शिफा हासिल हुई कि वो ईमान लाएंगे। सुभान अल्लाह। तीसरा मौजज़ा जो इस आयत कुरानी में हमने सुना, मुर्दों को जिंदा करना। रिवायत है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया। नंबर 1 आज़र अपने दोस्त को, नंबर 2 एक बुढ़िया के लड़के को, नंबर 3 एक औशर वसूल करने वाले की लड़की को। आज़र ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मसाफत पर थे। आज़र के इंतकाल और दफन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, आज़र की कब्र के पास तशरीफ ले गए। आज़र को पुकारा तो वो जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों जिंदा रहे और साहिबे औलाद भी हुए। अल्लाह, जरा गौर तो कीजिए, अल्लाह के नबियों को रब अज़्ज़ व जल ने कैसे कैसे कमालात से नवाजा था। अब जो बुढ़िया का बेटा है जरा उसकी भी सुन लीजिए। ये मर गया था और लोग उसका जनाजा उठाकर उसको दफन करने के लिए जा रहे थे। नागहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो वो आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजे में उठ बैठा और कपड़ा पहनकर अपने जनाजे की चारपाई उठाए हुए अपने घर आया और मुद्दतों जिंदा रहा और उसकी औलाद भी हुई। तीसरा, वो जिसको जिंदा किया वो थी आशिर की बेटी, यानी जो उश्र वसूल करने वाला था उसकी बेटी। एक चुंगी वसूल करने वाले की लड़की मर गई थी। उसकी मौत के एक दिन बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से जिंदा हो गई और बहुत दिनों तक जिंदा रही और उसके कई बच्चे भी हुए। और हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम जिनको जिंदा किया गया, ऊपर के तीनों मुर्दों को आपने जिंदा फरमाया तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा ये तीनों दरहकीकत मरे हुए नहीं थे, बल्कि इन तीनों पर सख्ता तारी था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके हमें दिखाइए। तो आपने फरमाया कि हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए 4000 बरस का ज़माना गुजर गया है। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको खुदा के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आज़म पढ़ा तो फौरन ही हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराए हुए पूछा कि क़यामत कायम हो गई। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कैसी अजीब बातें हैं, कैसे अजीम मौजज़ात हैं। कुरान पढ़ें तो पता चले ना। अब इसी आयत में एक और मौजज़ा था कि जो खाया और छुपाया उसको बता दिया। हदीस शरीफ में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते थे वो सब बता दिया करते थे। जब वालिदैन ने बच्चों से दरियाफ्त किया कि तुम्हें इन बातों की कैसे खबर होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हमको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। ये सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। आपने पूछा कि घर में कौन है, तो शरीरों ने कह दिया कि घर में सूअर बंद हैं। तो आपने फरमाया अच्छा सूअर ही होंगे। चुनांचे लोगों ने उसके बाद मकान का दरवाजा खोला तो मकान में से सूअर ही निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गैज़ व गज़ब में भरकर आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गईं। इस तरह आप शरीरों के शर से महफूज रहे।